जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लुनावाड़ा रेवड़िया में सामूहिक विवाह उत्सव एवं यज्ञ पवित्र कार्यक्रम। श्री विश्वकर्मा गुजराती माही सुथार समाज मंडल रेवड़िया द्वारा 10वां सामूहिक विवाह उत्सव एवं यज्ञ पवित्र कार्यक्रम दिनांक 3 फरवरी को संपन्न हुआ। इस सामूहिक कार्यक्रम में 3 नवयुगलों का विवाह करवाया गया एवं 7 वटकों को यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया। जूना रेवड़िया समाज प्रमुख श्री विपिन भाई टी सुथार, अध्यक्ष श्री रणछोड़ भाई एम सुथार बड़ोदरा ने संयुक्त रूप से यह जानकारी दी कि विश्वकर्मा समाज द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में सुथार समाज के लगभग 4000 लोगों की उपस्थिति में नवयुगलों का विवाह करवाया जाता है एवं बटुकों को यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया जाता है। यह कार्यक्रम समाज के कार्यकारी मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करता है। इस कार्यक्रम से महिलाओं और युवाओं में अच्छा संदेश जा रहा है, क्योंकि इसमें समय, धन और श्रम की बचत होती है। समाज के सृजनों के द्वारा दिल खोल के आर्थिक मदद की जाती है। उनके द्वारा नवयुगलों और वटकों को उपहार की वस्तुएं भेंट की जाती है। नवयुगल एवं वटकों से बहुत कम राशि ली जाती है, ताकि उनके पर किसी प्रकार का ज्यादा दबाव न पड़े। सुथार समाज यह कार्यक्रम आयोजित कर गौरवान्वित महसूस करता है एवं प्रतिवर्ष इस प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। गौरीशंकर सूत्रधार, राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ, वी न्यूज मीडिया। नमस्ते दोस्तों, वी न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज के इस एपिसोड में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार कम खर्चे में भी बहुत सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। क्योंकि आज की इस दुनिया में जहाँ एक और लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करके महंगी से महंगे गहने खरीद कर, महंगे से महंगे कपड़े खरीद कर, महंगे से महंगे और ज़्यादा कई सारे आइटम खरीद कर अपनी शादियां और अपने मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम, ये एपिसोड गुजरात राज्य के बड़ोदरा जिले के लुनावाड़ा तहसील के अंतर्गत राबड़िया गांव के पास में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर विश्वकर्मा माही सुथार समाज यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और यह कार्यक्रम सामूहिक विवाह और सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें 3 जोड़े सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया और 7 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर यह कार्यक्रम 10वां कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये बताया गया है कि किस प्रकार कम खर्चे में हम अत्यधिक बचाव किया जा सकता है। यह 10वां कार्यक्रम है, 10वें साल आयोजित किया गया है। पिछले 9 साल के अनुभवों के आधार पर यहाँ के प्रमुख श्री विपिन भाई सुथार ये बताते हैं कि यह कार्यक्रम आयोजित करना हमारे यहाँ की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। अगर यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है तो समाज के लोग इस प्रकार की अपेक्षा पालते हैं कि इस कार्यक्रम को करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कम खर्चे इन द सेंस कि मात्र 11,000 रुपये की शुल्क से एक सामूहिक कार्यक्रम में एक दंपति, एक नवयुगल विवाह करने वाले व्यक्ति, उसमें उनको प्रवेश दिया जाता है। मतलब ये है कि प्रत्येक जोड़े से 22,000 रुपये लेकर उसको इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है और इसी प्रकार जिसका यज्ञोपवीत किया जाता है उससे मात्र 7,500 रुपये ही लिए जाते हैं। तो इतने कम खर्चे में अपनी शादी रचाकर कौन व्यक्ति इस प्रकार कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये कार्यक्रम बहुत श्रेष्ठतम अंदाज में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में मैं स्वयं भी उपस्थित हुआ और वहाँ पहुँचने पर देखा गया कि 3 से 4 हज़ार लोग
इन नवयुगल दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं और खुलकर दान देते हैं, क्योंकि उनके खर्चे से ही उनके द्वारा दिए गए दान से ही इस पूरे कार्यक्रम का खर्चा मेंटेन किया जाता है। क्योंकि जो नवयुगल होते हैं उनके माता पिता मात्र 11,000 रुपये देकर फ्री हो जाते हैं। बाकी का समस्त प्रकार की जिम्मेदारी इस कार्यकारिणी की होती है, जिसके अध्यक्ष रणछोड़ भाई सुथार। आज के इस कार्यक्रम में जसवंत लाल हाड़िया अहमदाबाद से थे, जिन्होंने 51,000 रुपये की राशि देकर इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। और इस कार्यक्रम को मंत्री कमलेश भाई सुथार और उप प्रमुख भरत भाई सुथार ने यह कार्यक्रम आयोजित करने में पिछले 15 दिन से अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता, कैपेसिटी और पूरा योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को इतना सहज अंदाज में आयोजित किया कि इसके फोटोग्राफ देखने पर आप स्वयं इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि ये लोग कितने समर्पण के साथ, कितने अपने रुचि के साथ में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इनका समाज के प्रति कितना। किसी भी कार्यक्रम में व्यक्ति पैसे देकर छूट सकता है, लेकिन जब इस प्रकार के कार्यक्रम की जिम्मेदारी कमेटी पर आती है तो कमेटी इसको अगर गंभीरता से नहीं करे, जिम्मेदारी से नहीं करे, तो इसमें कितने व्यवधान आ सकते हैं उसकी सहज कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम में पहुंचने के बाद वहाँ की व्यवस्थाएं, टेंट, खाना, बैंड, कपड़ों की व्यवस्था, पूजन पाठ, शादी के लिए मंत्रोच्चारण, मंडप, सभी कुछ के फोटोग्राफ आपको इसमें दिखाई जा रहे हैं। आप इसको देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार के कम खर्चे में किए जाने वाले कार्यक्रम व्यक्ति के लिए कितने लाभदायक होते हैं। हम वी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से इन कार्यक्रमों के आयोजक और उसमें सम्मिलित होने वाले समस्त माता पिता और प्रार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि ये इस प्रकार के स्वयं भी उपस्थित कार्यक्रमों में भाग लें और अन्य समाज के जो व्यक्ति इसमें सम्मिलित होने में कहीं कुछ आनाकानी करते हैं उनको प्रेरित कर इस प्रकार के सामूहिक कार्यक्रमों को और ज़्यादा बढ़ावा दें। जिस पे जो भी इस व्यक्ति इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाता उनको प्रेरणा देने की ज़रूरत है और विशेषकर इस कार्यक्रमों की सफलता के पीछे महिला और युवाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, तो उन्हें भी आप देखिए। हमने हमारे इस एपिसोड में महिलाओं के भी इंटरव्यू और उनके ओपिनियन आपको बताने की कोशिश की है। आप हमारे सभी प्रकार के ये जो इंटरव्यू है, इनके जो फोटोग्राफ्स हैं उसको सहज रूप में देखें और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समाज के हर एक वर्ग को तत्पर रहना चाहिए, आगे आना चाहिए और मिल का पत्थर बनना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में जब बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे, व्यक्ति आर्थिक रूप से पंगु बन जाएगा, उस समय उस व्यक्ति के मन में ये आ सकता है कि समाज के जो अग्रणी नेता थे, अग्रणी लोग थे, उन्होंने समाज के लिए क्या किया। इस प्रश्न से बचने के लिए मैं समाज के समस्त अगुवाओं को, समाज के समस्त योजनाकारों को ये अपील करूंगा वी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करें और भी इस प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम जैसे ढूंढोत्सव है और भी श्रीमंत प्रकार के कार्यक्रम है, उन सब को आप अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करें। हेलो दोस्तों, वी न्यूज़ मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं गौरी शंकर सूत्रधार, नेशनल ब्यूरो चीफ। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको एक सामूहिक कार्यक्रम में लिया जा रहा हूँ जो विश्वकर्मा सुथार समाज के द्वारा आयोजित है। और जैसा कि इसके बैनर पर लगा हुआ विश्वकर्मा मही सुथार समाज जिला स्तरीय कार्यक्रम है जो राबड़िया में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित ये समस्त पदाधिकारी हैं जो इस कार्यक्रम के अगुवा हैं और इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। यह सामूहिक विवाह उत्सव कार्यक्रम है, सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के फोटोग्राफ्स भी आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं इसके पहले इस समाज के प्रमुख श्री विपिन भाई राबड़िया से इस कार्यक्रम के बारे में सुनिए। विपिन भाई, आप बताइए कि कार्यक्रम आपका कब से आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का समाज के ऊपर क्या असर पड़ा? ऐसे तो 2013 से हम ये कार्यक्रम चलाते हैं। इसका मतलब ये 10वां या 11वां कार्यक्रम है? 10वां है। ऐसे मेरे हाथ से 17 हुआ है। 17 वेरी गुड। मेरे हाथ से 17 हुआ है
और छेल्ला 17 साल से मैं प्रमुख हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और समाज के सारे ये अहमदाबाद, बड़ौदा, ये ऐसे गांव से, शहरों से आते हैं। देखिए, विपिन भाई 17 साल से इस कार्यक्रम के प्रमुख हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाज के लोगों का विपिन भाई के प्रति कितना विश्वास है। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे सम्माननीय रणछोड़ भाई से भी इस कार्यक्रम के बारे में सुना। बस आप भी बताइए सर कि ये कार्यक्रम का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या समाज का महिला वर्ग और युवा वर्ग इसको स्वीकार करता है? हाँ बिल्कुल, और बोलते हैं कि सब एकता हो रही है और हम नहीं मिलते हैं, वो भी आज यहाँ सब मिलते हैं। और ऐसा ही कार्यक्रम आप चालू रखिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और एक दूसरे हम मिले एक दूसरे से। समाज के शिक्षाविद श्री पुरुषोत्तम भाई से भी इस कार्यक्रम के बारे में सुने। समाज के लिए जो ये कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत इंस्पायरिंग है और हर साल ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। मैं गुजरात की एक नामांकित संस्था जो अहमदाबाद में है, दीवान बल्लू भाई हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर मैं इंग्लिश टीचर था। IMA और मैं हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में काव्य आर्टिकल वगैरह लिखता हूँ। थैंक यू। हाँ, इस कार्यक्रम के प्रति महिलाओं का जो विश्वास है वो नीलम बहन और चेतना बहन से सुनिए। आप इस कार्यक्रम का महिलाओं पे महिला विश्वास करती है ऐसे कार्यक्रम में? हाँ, विश्वास बहुत करती है। इसमें बहुत सहयोग मिलता है सबको और बहुत अच्छा लगता है सबको। अच्छी तरह से सगवड़ मिलती है यहाँ पे। गुजराती में बोल सकता हूँ? कोई बात नहीं। इससे क्या फायदा होता है समाज को या समाज को बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसे कि जो लोग आते हैं भोजन का सागर हाजिर થાય મંડપ વાળા ભાઈ मिलते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का और समाज के प्रति सद्भावना रखते हैं। नीलम बहन, आप भी इसके बारे में कुछ बताइए, जो आपके क्या समाज। ममता बहन, आप भी बताइए। बहुत अच्छा लगता है, सब एक दूसरे से मिलते हैं और समाज में सब एक करते होते हैं और सब प्रेम मिलता है एक दूसरे से, गरीबों से भी। वेरी गुड। अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि सब समाज में वो ऐसा कार्यक्रम हो तो सबको बहुत अच्छा करना चाहिए, ऐसा कि सबको सपोर्ट ऐसी मिलती भी है। देखिए, इससे कार्यक्रम जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं उसका महिला वर्ग कितना सम्मान करता है, कितना प्रोत्साहित करता है, कितना विश्वास करता है, वो इन तीनों बहनों के ओपिनियन से स्पष्ट हो रहा है। कुल मिला के वी न्यूज़ मीडिया आप सबसे ये अपील करता है, सबसे निवेदन करता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित करें और समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उन्हें कहीं ऐसा महसूस नहीं होने दें कि हम आपकी कमज़ोरी की खातिर ना करें। उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जोड़कर सामूहिक कार्यक्रमों के प्रति विश्वास बताइए। आप सबका इस कार्यक्रम आयोजित करने पर वी न्यूज़ मीडिया बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता है। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में सामूहिक विवाह और सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के संबंध में स्टेज प्रोग्राम और बटुकों को सम्मानित करने का संदीप भाई के दृश्य कुमार संदीप इस प्रोग्राम में समाज की प्रतिभाएं जो कक्षा 10वीं और 12वीं में अव्वल रही उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। ત્યારબાદ કરણ સંદીપ ભાઈ, सामने जो स्टॉल लगी हुई हैं उसमें सामूहिक विवाह के मंडप बने हुए हैं, उसमें शादी की रस्म हो रही है और एक तरफ यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में गवाह बनने वाले समाज के समस्त महिला और पुरुष वर्ग भी उपस्थित है। મહારાષ્ટ્રીઓને વિનંતી કે સામૈયાની તૈયારી કરાવે। उनकी उपस्थिति में इस મહારાષ્ટ્રીઓને प्रकार के વિનંતી कार्यक्रम आयोजित होते हैं। હા મળવા જાય એવું સૂચન કરે। इस कार्यक्रम में गुजरात के साथ साथ राजस्थान के विश्वकर्मा बंधु भी उपस्थित हुए हैं। जयनील संदीप कुमार बटो
जैनिल संदीप कुमार નથી अच्छा बाहर से चलो कोई बटुक बाकी હોય તો જલ્દીથી અહીંયા સ્ટેજ આગળ આવે નામ તો બધાના બોલી ગયો છું જો કોઈ બાકી હોય તો જલ્દીથી આવે પત્રિકા કાર્યક્રમને આપણે આગળ ધપાવીએ કન્યા પક્ષવાળાને વિનંતી કે તેઓ સામા પક્ષે મળવા જતા રહે અને સામૈયાની તૈયારી કરે જેથી કરીને આપણે સમયસર આપણું કામ પૂર્ણ કરીએ।